नजर बद क्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है, इसका रूहानी इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरे बच्चे कह रहे थे कि अम्मी अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन को अच्छे तरीके से बोलूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को बजाते रहें। दिन में इतने कॉल्स आते हैं, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में 2-3 बहुत मेजर इश्यूज़ हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा इशू हमारा जो हमें लगता है वो है नज़र का लगना, और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि एक हदीस भी है, इसलिए इसको हम आज मेन टॉपिक लाते हैं। अच्छा, नज़र लगना किसको कहते हैं? नज़र लगना जब आपके पास कोई ऐसी नायाब चीज़ हो, आप बहुत हसीन हो, आपको अल्लाह ताला ने कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ें और रहमतें दी हों, या दुनियावी माल और दौलत ऐसा हो जिस पे कि दुनिया देख के नाज करे, रश करे और आपको कहे ओए होए होए क्या बात है कि आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, उफ़ कितना खूबसूरत आपने फर्नीचर डाला है, उफ़ हाय। ये लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं किसी की चीज़ की तारीफ़ करने से पहले तो वो नज़र में चली जाती है। हमें चाहिए कि हम कहें माशाल्लाह आज आप कितनी क्यूट लग रही हैं। मैं अपने लिए अक्सर ये कहती रहती हूँ, माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत सूट है जो आपने पहना हुआ है, माशाल्लाह आज आपने कितनी अच्छी बात की है। ये तमाम चीज़ें अगर हम अल्लाह का नाम लेके और माशाल्लाह कह के कहें तो हमारे लिए नज़र हमारे घरों में ना लगे। बट हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी बच्चियां ऑफिसेज जाती हैं, हमारे बेटे नौकरियों पे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, किसी को भी किसी वक्त भी नज़र लग सकती है। अच्छा, अब नज़र क्या होती है, आपको क्या फ़ील होता है नज़र लगने से? नज़र लगने से आपकी तबीयत बोझल रहती है, आपको उलझन होती है, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बाज़ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाज़ बच्चों को बुखार भी हो जाता है अगर ज़्यादा नज़र है तो। इसका बहुत ही आसान पहले तो नज़र उतारने का तरीका है। मैं तो ये चाहूँगी कि लोग अपने घरों में माशाल्लाह जिनके बहुत खूबसूरत बच्चे हैं उनको स्कूल जाने से पहले यहाँ से माथे से शुरू करके 7 दफ़ा कुल पढ़ के उनके पूरे ऊपर से गुजार लें। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ लाल सूखी मिर्चें लेकर ये काम करते थे, और या 7 लौंग ले लें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कारामद आती हैं इसमें। और अगर आप सिर्फ अपनी 5 उंगलियों को जमा करके यहाँ ऐसे कर लेंगे और अपनी इमेजिनेशन में पूरे कुल कुला के पूरा ऐसे पढ़ेंगे पाँव से गुजार कर, ये बैठे हुए में बेहतर होता है, खड़े में ज़रा मुश्किल हो जाता है। 1 कुल 2 कुल ऐसे 7। और अगर इसके बावजूद ये चीज़ ना ख़त्म हो तो आप ख़ुद ये कर सकते हैं कि बच्चों को अपने पास बिठा लें, नमाज़ पढ़ने के बाद चारों कुल मिला के हाथ पे अपने फूंक के बच्चे के पूरे जिस्म पर ऐसे फेर लें जैसे कि आप उसको तेल लगा रही हैं या उसको खुशबू लगा रही हैं। इन 2 अमाल से आपके बच्चों को नज़र नहीं लगेगी। अगर आप को ख़ुद नज़र लगी है तो आप अपनी नज़र ख़ुद भी उतार सकती हैं, यहाँ से स्टार्ट करके 7 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ के। अगर आपने लौंग से करनी है, आपने लाल मिर्च से करनी है। लाल मिर्च में ये होता था, मुझे याद ये पड़ता है, मेरी बेटी छोटी बेटी जब पैदा हुई थी तो पैदाइश के वक्त बहुत कमज़ोर थी और उसकी शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मगर चंद माह में जब बच्चा थोड़ा सा वेट गेन करता है तो बेहतर लगने लगता है। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई तो वो कहती है ओए ये कितनी अच्छी हो गई, अब तो वज़न भी इसका बढ़ गया है। और मेरी बेटी ने वहीं, वो 2-3 महीने की थी, वहीं उसने चीखे मार मार के ना रोना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को तो यही असरात होते हैं। एक तीसरी फ्रेंड बैठी हुई थी जिसके बैग में लौंग पड़े थे और उसने लिजा के, ये हॉस्पिटल की बात बता रही हूँ, वहाँ किचन्स भी होते हैं, उसने 7 लौंग निकाल के मेरी बच्ची पर से यूँ ही कुल पड़ के जाके जला दिए। अच्छा, जब लाल मिर्च से करते हैं और जब वो जलाते हैं आप, तो अगर बदबू आई तो इसका मतलब है कि उस पर नज़र नहीं थी। क्या था? नज़र नहीं थी। अगर उसमें से स्मेल ना आए, लाल मिर्च की जलाने की बहुत हेवी स्मेल होती है, अगर आपको लाल मिर्च के जलाने की बदबू ना आए तो आपको पता लग जाएगा कि ये नज़र बच्चा हुआ था। तो ये आप
ویک میں ایک دفعہ کر لیا کرے، جمعے کے دن کر لیا کرے بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے ہسبینڈ بہت خوبصورت ہیں، اگر آپ کی بیگم بہت خوبصورت ہے، خیر مرد بہت کم ایسے کرتے ہیں اپنی بیگم کے لیے، وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہماری بیگم کو کوئی نہ دیکھے، مگر عورتوں کو اپنے خوبصورت شوہروں پہ بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نظر رکھنے کی جگہ نظر اتار لیا کرے، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور نماز جاری رکھیں، تاکہ اللہ اپنی رحمتیں آپ کے گھر کی طرف بھیجتے رہے۔ وہ تو ویسے ہی بہت رحمان و رحیم ہے۔ ہم جب اسپیشل دعا کرتے ہیں، اسپیشل دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر اسپیشل نوازشیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔